नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट लिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम की वेबसाइट से। आप देख सकते हैं उनका डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बेसिकली ये जो पेज है वो एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था उन लोगों ने 20th कांग्रेस, जब उनका एक पार्टी मीटिंग हुआ था और वो कोझिकोड में हुआ था। अप्रैल 4 से लेकर 9 2012 में हुआ था दोस्तों। और वो रेजोल्यूशन था फॉर राइट्स ऑफ बंगाली रिफ्यूजीज के बारे में था। ठीक है। और वो रेजोल्यूशन क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि बेसिकली कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है। और डिस्कशन किस चीज के बारे में हुआ है? डिस्कशन हुआ है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में। ठीक है। और वो यहाँ पे कह रही है कि सारी पार्टीज ने कहा है, सारी पार्टीज मतलब यानी इसमें आप कह सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी और जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि भाई ऐसे लोग, ठीक है, जो कि आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ था और उसके बाद भारत आए थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को अभी भी नागरिकता नहीं मिली है। और वो यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, तो जब यहाँ पे जब बात हो रही है हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस की, यानी कि बंटवारे की बात हो रही है, या फिर 1971 से जो भी बांग्लादेश जो हिंदू शरणार्थी थे वहां से भाग के आए थे, क्योंकि उनको उन पे काफी जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उसके वजह से भाग के आए थे। ठीक है। तो कहा जा रहा है इसमें, इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि भाई सारी पार्टीज ने माना कि सीए कि हमें उसमें लेके आना चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए ताकि इन लोगों को नागरिकता दी जा सके। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको नागरिकता नहीं प्राप्त है तो इसीलिए उनको इलीगल माइग्रेंट कहा जा रहा है। साथ साथ में कह रहे हैं कि उनको तो ये बात भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे दोस्तों उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो और उसके बाद और वह ये यहाँ पे भी बता रहे हैं दोस्तों खास कि वहां से जो लोग आने वाले जो लोग हैं ना दोस्तों, वो किस प्रकार के, किस समुदाय से आने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि अधिकतर जो लोग वहां से आए हैं वो स्केड्यूल कास्ट के लोग हैं। ठीक है ना। जिन्हें कि हम आप कहते हैं कि दलित कास्ट के हैं। और उन्होंने इस रेजोल्यूशन में उन्होंने एक कम्युनिटी का नाम दिया है, नाम शूद्र कम्युनिटीज। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और खासकर जो बंगाल साइड का जो इलाका था, ईस्ट पाकिस्तान जो बना था, तो वहाँ पे हमारे एक जोगिंदर नाथ मंडल थे। ठीक है ना। तो उन्हें लगा कि भाई हम अगर ये जो ईस्ट पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हमारे जो राइट्स जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि सही रहेंगे और मतलब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसको सोचकर वो वहाँ पे रुक गए थे, काफ़ी सारे उनके नेतृत्व में रुक गए थे, लेकिन वो बहुत ही जल्दी वहां से भाग के भी आ गए थे। इनफैक्ट वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे वहां के, जोगिंद्र नाथ मंडल, है ना। और उसके बाद उन पे ही अत्याचार हुआ तो वो सब भाग के आ गए। और लेकिन जिन लोगों को उन्होंने रोक के रखा था, खासकर ये स्केड्यूल कास्ट के लोग थे, दलित लोग थे। ठीक है ना दोस्तों। तो भाई वो कह रहे कि भाई जोगिंद्रनाथ मंडल ही उनका नेता ही भाग के आ गया था, तो उसके साथ साथ भाई ये सारे लोग भी आ गए थे। तो इसमें, इस डॉक्यूमेंट में ये क्लियरली कहा जा रहा है दोस्तों कि उन लोगों को भारत की सिटीजनशिप देनी चाहिए। जो भी आपको चेंजेस करना है आप कीजिए। उसके साथ साथ में दोस्तों एक और बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। दिस मस्ट बी डन वाइल प्रोटेक्टिंग द असम अकॉर्ड विच इज रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक सिचुएशंस इन असम। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो सीए आया है उसमें आसाम के जो हित हैं, काफ़ी सारे ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है ना। वहाँ पे उन सबको जो भी यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है वहाँ पे ठीक है ना, स्केड्यूल 6 लागू होता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि आसामीज लोगों के राइट्स का हनन भी ना हो और उनको और जो ये बांग्लादेशी माइनॉरिटीज कम्युनिटी, स्पेसिफिकली बांग्लादेशी हिंदूज जो हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो अभी जो मोदी सरकार जो ये जो लेके आई है, वो इन सारी चीजों को मीट करती है। तब ये आज ये सवाल आता है दोस्तों कि आज जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं
वो आज ये क्यों कह रही है कि ये भारत को बांटने वाला कानून है। वो क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। क्यों आज वो ये क्यों बात कह रही है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आपने खुद इनफैक्ट इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं देख लूँ तो इसके हिसाब से तो भारत की जितनी भी पार्टीज थी अक्रॉस द पार्टी लाइन, है ना, उन सब ने इस बात की डिमांड की थी कि भाई ऐसा कानून आना चाहिए। और जब ऐसा कानून आ गया है तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ठीक है, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल हो, ये सब के सब आज जो है सब उल्टे उल्टे हो गए हैं, सबके सब उल्टे हो गए हैं। जिन एक समय पे जिन लोगों ने आज डिमांड की थी, आज सब उसके विरुद्ध खड़े हैं। तो दोस्तों यही मैं दिखाना चाहता था, ये दोगलापन किस स्तर का दोगलापन है ये, ठीक है ना। बस आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट करना चाहता था कि ताकि आप देखें, समझें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में कमेंट करके अपने जो आपको क्या लगता है इस दोगलापन के बारे में भी अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।